हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम डॉक्टर गौरव चावला है और मैं डायरेक्टर एंड हेड ऑफ जीआई साइंसेज केएमसी कानपुर से बात कर रहा हूँ। आप जानते ही है हमारे हिंदुस्तानियों का मोशन से ही इमोशन है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि पेट साफ नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन है। हम उनसे कैसे इवेलुएट करते हैं? कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ी समस्या है हिंदुस्तानियों के लिए। उसके बिना वो उनका दिन नहीं चालू होता है, वो परेशान रहते हैं। कई लोग आते हैं कि हम ऑफिस, हमारा टाइम 9 बजे, लेकिन हम 12 बजे जाते हैं क्योंकि हमारा पेट साफ नहीं होता है। कॉन्स्टिपेशन के लिए हमें थॉरोली हिस्ट्री लेनी चाहिए कि किस तरीके का कॉन्स्टिपेशन है। कई लोग होते हैं कि 3-3 दिन में नहीं हो रहे मोशन, तो उसे हम स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन होता है। कई लोग कह रहे हैं कि हम ठीक से निकाल नहीं पाते मोशन, मल को निकाल नहीं पाते हैं, हमें जोर लगाना पड़ता है, स्ट्रेन करना पड़ता है, तो उसे हम लोग डिसएनर्जिक डेफिकेशन कहते हैं। कई लोग होते हैं कि नहीं, हमें ये दोनों ही चीजें नहीं है, हमारे को तब भी नहीं हो पाता है, तो उसे हम नॉर्मल ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो जब भी कॉन्स्टिपेशन का कोई पेशेंट आता है, हम पहले मेटाबॉलिक चेकअप करते हैं, उसका थायराइड, इलेक्ट्रोलाइट्स, खून, बेसिक किडनी के टेस्ट, लिवर के टेस्ट, ये सब ठीक है तो फिर हम उनको 2 स्पेशल टेस्ट होते हैं। कहीं उनके रास्ते में ब्लॉकेजेस ना हो तो उसे कोलोनोस्कोपी से चेक करते हैं। और एक जो नया टेस्ट आया है उसे हम कहते हैं एनोरेक्टल मैनोमेट्री। तो ये बहुत ही यूजफुल टेस्ट है एनोरेक्टल मैनोमेट्री। इसमें एक पतला सा कैथेटर डाला जाता है मोशन के रास्ते और ये चेक किया जाता है, उसे बता कि आपका वहाँ का प्रेशर कैसा है, रेस्टिंग एनल प्रेशर कैसा है। कई लोग के रेस्टिंग एनल प्रेशर पहले ही टाइट रहते हैं, वो टाइट रखते हैं तो वो ठीक से नहीं कर पाएंगे। रिलैक्स्ड है कि नहीं रेस्टिंग एनल प्रेशर। फिर जब हम वहाँ पे उसमें बैलून फुला के ये देखते हैं कि उनका प्रेशर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो नॉर्मल प्रेशर बन रहा है कि नहीं मल के दौरान वो चेक किया जाता है। और जब हम इवैक्यूएट करते हैं, जब हम मल निकालते हैं, तो वो कैसा, वो रिलैक्स रहता है कि नहीं। और जब भी हम मल निकालते हैं, हमारी एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर्स को रिलैक्स होना चाहिए, तो वो हो रहा है कि नहीं प्रॉपरली विथ डेफिकेशन, डेफिकेशन रिफ्लेक्स को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, कि उस टाइम वो मसल्स इनकोऑर्डिनेशन हो जाता है। तो उसको चेक करने के लिए आराम से हम लोग ये टेस्ट से जान सकते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन को हमें डिटेल हिस्ट्री लेनी चाहिए। और जो मैंने कहा है तीसरी कैटेगरी डिसएनर्जिक डेफिकेशन, बहुत ही कॉमन होता जा रहा है स्ट्रेसफुल लाइफ के कारण, बैड बाउल हैबिट्स के कारण। तो उसको हम लोग ठीक भी कर सकते हैं। हम लोग स्पेशल थेरेपी करते हैं, जैसे बायो फीडबैक थेरेपी होता है, जिसमें हम आधे आधे घंटे ले जाते हैं उसी मशीन में और उसे बताते हैं कि ऐसे मल निकालो, ऐसे रिलैक्स करो तो तुम आराम से मल निकाल पाओगे। तो बायो फीडबैक थेरेपी के रिजल्ट्स भी जो देखे गए डिसएनर्जिक डेफिकेशन में बहुत ही अच्छे हैं। पेशेंट्स को बहुत ही लाभ मिलता है जब वो फिर अगले 3 महीने ये प्रैक्टिस करते हैं घर में, जो हम बायो फीडबैक थेरेपी के मैन्यूवर्स बताते हैं। और इससे ये डिसएनर्जिक कॉन्स्टिपेशन आराम से ठीक हो जाता है। बाकी जो भी कॉन्स्टिपेशन हमें दूसरे अन्य कारण है, उसे हम ढूंढ के फिर दवाइयों से ठीक करते हैं। थैंक यू।